आज हम एक वायरल यूट्यूब कमेंट्री को डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसने दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर एक बहुत ही मजबूत नैरेटिव पेश किया है। चलिए देखते हैं कि इस खास कहानी में क्या-क्या दावे किए गए हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। ये एक सीधा सा अनुवाद है। सोर्स का दावा है कि ये बात ईरानी सोशल मीडिया यूजर्स भारत के प्रधानमंत्री को टैग करके कह रहे हैं। तो यहाँ हमारा काम बिल्कुल साफ है। हम उस वायरल टिप्पणी में जो भी दावे किए गए हैं, जो कहानी बताई गई है, उसे बिना किसी लाग लपेट के ज्यों का त्यों आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दावे की जो इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं फाउंडेशनल क्लेम है। एक कथित पब्लिक कैंपेन जो ईरान से शुरू हुआ। तो इस सोर्स का दावा है कि ईरान में पाकिस्तान के खिलाफ एक जबरदस्त सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है। और ये कोई छोटे मोटे पोस्ट नहीं है। बात हो रही है हजारों ट्वीट्स की जिनमें पाकिस्तान को एक बीमारी बताकर उसे खत्म करने की मांग की जा रही है ताकि भारत और ईरान की सीमाएं आपस में जुड़ सकें। अच्छा, तो ईरान की बात हो गई। अब ये कहानी आगे बढ़ती है पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे की तरफ, मतलब अफगानिस्तान की तरफ। देखते हैं कि वहां के बारे में इस कमेंट्री में क्या दावे किए गए हैं। अब ये जो ओरिजिनल कमेंटेटर है वो पाकिस्तान और चीन को समझाने के लिए कुछ कह सकते हैं बड़े अजीब से मेटाफोर्स का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के लिए कहा गया है कि वो भौंकता है और कभी-कभी काटता है, जबकि चीन के बारे में कहा जाता है कि वो चिकन जैसा दिखता है और चिकन आउट कर जाता है। यहाँ ये साफ कर दें कि ये पूरी तरह से सोर्स की भाषा है। तो इस कहानी के हिसाब से ईरान अब एक बड़ा कदम उठा रहा है। वो इस्लामाबाद को मतलब पूरी तरह से बाईपास करके सीधे नई दिल्ली से डील कर रहा है। अब सवाल उठता है, क्यों? तो टिप्पणी का तर्क ये है कि ईरान पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका का डिलीवरी बॉय समझता है और भारत को एक ज्यादा भरोसेमंद शक्ति, एक रियल पीस मेकर मानता है। अब कहानी में एक और खिलाड़ी की एंट्री होती है और वो है अफगानिस्तान। सोर्स के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से भी मामला गरमा रहा है और ये कोई छोटी मोटी सीमा की झड़पें नहीं हैं, बल्कि एक पूरी सोची समझी सैन्य तैयारी है जिसमें बाड़ तोड़ने से लेकर बड़े शहरों पर हमले की तैयारी तक शामिल है। चलिए, अब इस कहानी में एक और मोड़ आता है। अब बात होती है एक खास डिप्लोमैटिक घटना की जिसमें पाकिस्तान और इजराइल शामिल है, ऐसा सोर्स का दावा है। तो हुआ ये, सोर्स के मुताबिक, कि एक पाकिस्तानी मंत्री ने एक ट्वीट किया। जवाब में इजराइल ने कथित तौर पर बहुत ही सख्त रिएक्शन दिया। और फिर क्या हुआ? दावा है कि डर के मारे कुछ ही मिनटों में वो ट्वीट डिलीट हो गया। और इजराइल की वो कथित प्रतिक्रिया क्या थी? सिर्फ एक लाइन, समस्या की जड़ तुम हो। सोर्स का दावा है कि ये ऑफिशियल रिस्पॉन्स था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स तो यहां तक कहता है कि इजराइल की फटकार इतनी कड़ी थी कि उसने पाकिस्तान को आतंकवाद का राज्य प्रायोजक तक कह डाला। मतलब इसे एक बहुत बड़े अपमान की तरह पेश किया गया है। तो ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इजराइल हो गया। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और सोर्स के मुताबिक सबसे अहम किरदार पर, यानी भारत। तो सोर्स का दावा है कि भारत की लीडरशिप ने अब एक नई और बहुत ही अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपना ली है, जिसे वो मिररिंग कह रहा है। मतलब जिहाद के खिलाफ जिहाद। सीधी सी बात, जिस भाषा में सवाल आएगा जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। तो इस निर्णायक लड़ाई के लिए भारत कथित तौर पर क्या-क्या तैयारियां कर रहा है? सोर्स के मुताबिक सशस्त्र बलों को हाईएस्ट अलर्ट पर रखा गया है। कमांड सेंटरों में ऐसे लोग हैं जो कथित तौर पर जिहाद करने को तैयार हैं और भारत बस दूसरे देशों को दबाव बनाते हुए देख रहा है। इस पूरी सिचुएशन को समझाने के लिए जो टिप्पणीकार हैं वो एक चेस बोर्ड का एनालॉजी देता है, डिप्लोमैटिक चेस बोर्ड। उसका कहना है कि अब सारे मोहरे ईरान, अफगानिस्तान, इजराइल, भारत अपनी अपनी जगह पर सेट हो चुके हैं और अब बस एक फाइनल मूव का इंतजार है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जो इस इलाके के भविष्य को लेकर सोर्स के अंतिम निष्कर्ष को सामने रखता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? एक सीधा सा मेटाफर कि पाकिस्तान के चारों तरफ की दीवारें अब करीब आ रही हैं। मतलब वो पूरी तरह से घिर चुका है और फंस गया है। और ये जो चारों तरफ से दबाव है उसे ये चार्ट दिखाता है। टिप्पणी के मुताबिक ये प्रेशर हर तरफ से आ रहा है, ईरान से, अफगानिस्तान से, इजराइल से और भारत से भी। तो आखिर में ये कमेंट्री क्या कहती है?
इसका निष्कर्ष बहुत ही ब्लंट है। ये कहता है कि ये एक चेकमेट मोमेंट है, मतलब खेल खत्म, और ये एक आतंकवादी देश के व्यवस्थित विघटन की बस शुरुआत है। तो क्या सच में दक्षिण एशिया का नक्शा बदलने वाला है? ये एक बहुत ही बड़ा और भड़काऊ सवाल है जो वो वायरल कमेंट्री उठाती है जिसका हमने विश्लेषण किया। जाहिर है ये एक खास और मजबूत नजरिया है। अब इस पर विचार करना और इसे परखना ये देखने वालों पर निर्भर करता है।